यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ संजीव। देखिए, जो आपका SSC GT का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 4 फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। जिस भाई का 4 फरवरी में है उनका तो ऑल द बेस्ट। पहले ऑल द बेस्ट। पहले क्वेश्चन बहुत सारा भाई ने कमेंट भी किया था, भाई क्वेश्चन को कैसे कैसे टैकल करना है, माने कौन सी पार्ट को पहले करना है और कौन सी पार्ट को लास्ट में करना है। ये चीज़ जो आपका बहुत क्वेरी आ रहा है, आपका जो घबराहट हो रहा है, जो जैसे कि आप एग्ज़ाम को प्रेशर को टोटल हैंडल नहीं कर सकते, आपके ऊपर अभी पूरा प्रेशर है। मैं समझ सकता हूँ। जो SSC GT का एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जिस दिन आपका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी डिक्लेयर हो गया है, तो आपका प्रेशर ऑलरेडी हाई हो चुका है वो उसको भी रिलीफ करना है और एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट भी पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वही ही एग्ज़ाम का प्रेशर लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। जो स्टूडेंट आप तो 3 महीने 4 महीने हो गए तो आपका पढ़ाई का हो गया है, पढ़ाई का प्रिपरेशन जारी करते हुए हो गए, लेकिन जो 1 महीने से 15 दिन से या टोटली नहीं पढ़ते हैं, उनको एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं आएगा। समझ सकते हैं, उनको एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जो पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको ही एग्ज़ाम को प्रेशर आएगा। चलिए वीडियो को देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार चैनल को आए उनको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो SSC GT का एग्ज़ाम है वो 4 पार्ट में आता है। 4 पार्ट में आता है, आपको पता है। पहले पार्ट में आपको तो रीजनिंग आता है, रीजनिंग, मैथ, आपका GK और GS और इंग्लिश और हिंदी। उड़ीसा का बंदा जो भी हो या दूसरे स्टेट का बंदा जो भी हो, उनको SSC GT में हिंदी रखना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है किंतु लेकिन हिंदी रखना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर आप जैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट भी कमेंट करेंगे, भैया हिंदी रखते हैं तो क्या इंग्लिश नहीं रख सकते हैं? इंग्लिश रख सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम में इंग्लिश अच्छा होता है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखिए, पहले किस पार्ट को आपको टैकल करना है। एग्ज़ाम में आपको 60 मिनट ही टाइम मिलता है। इस एग्ज़ाम में 60 मिनट का टाइम है। 60 मिनट को आपको सिंसियरली, पूरी अच्छी तरीके से, आप जैसे एग्ज़ाम को 60 मिनट में आप वन टाइम रिव्यू मार सकते हैं। हर क्वेश्चन के जो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में आप पूरा रिव्यू मार सकते हैं। ओके। उसके बाद देखिए, आपको पहले आपका रीजनिंग को आप हैंडल कर देंगे। रीजनिंग को क्यों रीजनिंग को हैंडल करेंगे? जिसका मैथ बहुत अच्छा है वो भी चाहेगा कि मैथ को अटेम्प्ट करेंगे, किंतु मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप रीजनिंग को पहले करिए। मैथ आपका बहुत अच्छा है, पता है क्यों? पता है, किंतु आप रीजनिंग को अच्छे से कर सकते हैं रेदर देन मैथ। रीजनिंग को आप जितने से जितना कम टाइम में आप ट्राई करें, टोटली रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, रीजनिंग हो मैथ हो, ये दोनों में एक फंसने वाली बात यही है कि आप क्वेश्चन में मत फंसिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप क्वेश्चन में मत फंसिए। क्यों? सपोज़ आपको रीजनिंग में आपको मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन आ गया है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, किंतु आपका ईगो हर्ट करेगा कि मैं रीजनिंग में नहीं कर सकता हूँ, तो आप वहीं पे जो इसमें 1 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, आप सेटी 1.5 मिनट ही और 2 मिनट ही आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन में मत फंसिए। जिस क्वेश्चन आप माइंड में एक क्लिक में हो जाता है, उसी को आप ही टैकल करिए, वरना आप छोड़ दीजिए। रीजनिंग को ट्राई करिए, एक ही चक्कर में आप 17 to 19 क्वेश्चन आप कर सकें। उसके बाद आप जो दोबारा से आएंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो दोबारा से आएंगे, दोबारा क्या करना है, आप फिर घूम के वही जो 2 क्वेश्चन आपका छूट गया होगा, उसी को आप दोबारा से, जब एक बार
80 क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे व घूम लेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर उस टाइम बहुत रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम एक बार क्वेश्चन को रिमूव व घूम के आए हैं। उसके बाद आप मैथ को करिए। मैथ एक ऐसे है जिस चीज़ में आप फंस जाएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, इसीलिए मैथ में आप नहीं फंसिए। मैथ को आप जिस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में आपका माइंड में आ जाता है कि हम इसी क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप क्विट करिए। उसके बाद मैथ में आप 1 राउंड में ट्राई करिए 15 to 17 क्वेश्चन आप मैथ में कर सकते हैं। मैथ में एक फंसने का चीज़ यही है कि आप जो मैथ में करते हैं वही में आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि वर्ड क्वेश्चन होता है, वर्ड क्वेश्चन में परसेंटेज में एक जो इलेक्शन वाली क्वेश्चन है उसी को आप लैंग्वेज बहुत ज़्यादा देता है, उसी में आप फंसने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप उसी के बाद उसी को जब पलटेंगे तो आगे में एक आपका अच्छे से अच्छे इजी क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे ही आपको परेशानी करता है, पहले 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे टफ देगा जैसे कि फुल्ली आपको लगा कि एग्ज़ाम मैंने इतना मेहनत की, इतने दिन से तैयारी किया है तो मेरा बहुत कुछ गलत हो गया है, बहुत कुछ जो मैंने एग्ज़ाम का तैयारी किया है इतने दिन से, मेरा बहुत कुछ छूट गया है, मैं नहीं कर सकता हूँ। वरना आपको 5 क्वेश्चन के बाद और जो 15 क्वेश्चन है उसी 15 क्वेश्चन को ही अच्छे से करना है। एग्जामिनर आपको फंसाने का बहुत प्रयास करता है, तो आप नहीं फंसिए। ओके, नहीं फंसना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैथ के बाद आप क्या करेंगे, आप जीके और जीएस को आप छोड़ देंगे, जीके और जीएस। उसके बाद हिंदी को टप लेंगे। आपको सीक्वेंस आपको मैं बता देता हूँ। पहले आप रीजनिंग करिए, उसके बाद आप हिंदी, जीके, जीएस, उसके बाद आप मैथ को रखिए। क्योंकि जब आपको रीजनिंग, हिंदी, जीएस में आपको कंप्लीट हो चुका आपका आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है, तो मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैथ को लास्ट में रखना है। मैथ को जब लास्ट में रखेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा। और हिंदी और जीएस में आपको दोबारा घूमने का ज़रूरत नहीं, पहले क्लिक में आपको आंसर हो जाएगा। घूमने का ज़रूरत रीजनिंग में है, मैथ में है। पहले रीजनिंग ख़त्म, हिंदी जीएस को तो घूमने का ज़रूरत नहीं, उसी को मत घूमिए। अब मैथ और रीजनिंग को दोबारा से जब टाइम होगा, जो जिस क्वेश्चन को आप स्किप करके जाए हैं उसको आप दोबारा से घूम के यही था आपका एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी, कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना है। तो आप यही तो है। ऑल द बेस्ट। जिसका एग्ज़ाम 4 फरवरी के है उनको ऑल द बेस्ट।